हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। आज हम लोग जिस हॉरर मूवी की कहानी डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है 13। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है दो स्टूडेंट से। दो लड़कों की कहानी है। एक का नाम होता है माधव, एक का नाम होता है कुणाल। कुणाल और माधव दोनों मुंबई में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वो लोग रहने के लिए एक फ़्लैट ढूंढ रहे होते हैं। बहुत दिनों से वो रहने की कोई जगह ढूंढ रहे होते लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। उसके बाद उन्हें बहुत मेहनत के बाद एक ब्रोकर मिलता है जिसकी मदद से उन्हें रहने के लिए एक फ़्लैट मिल जाता है। वो लोग उस ब्रोकर के साथ जाते हैं फ़्लैट देखने के लिए। वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेते हैं और वो लोग ऊपर जाते हैं। उस फ्लैट जो उनको मिला था, उस फ्लैट का नंबर होता है 13। तो वो लोग दोनों 13 नंबर फ्लैट में रहने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे वो ब्रोकर उन दोनों को घर दिखा कर के वहाँ से चला जाता है। घर उन दोनों को बहुत पसंद आता है। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पे सेटल होकर के अपना सारा सामान रख कर के रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ टाइम बीत जाता है। अब रात का टाइम आता है। रात के टाइम पे हम देखते हैं कि कुणाल अपने लैपटॉप में बैठ कर के कुछ काम कर रहा होता है और माधव आकर के बोलता है कि उसे एक पार्टी में जानी है, तो क्या वो भी उसके साथ जाएगा। लेकिन कुणाल बोलता है कि उसे रेस्ट करना है, तो माधव कुणाल को घर में छोड़ कर के चला जाता है। अब कुणाल घर में अकेला होता है। वो उस घर में जब से आया था तब से उसे ऐसा लगता है कि कोई उन दोनों के अलावा उस घर में है, लेकिन वो श्योर नहीं था। तो उसे इस बात का शक होता है। अब वो नेट पे उस फ्लैट के हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है। उसे कुछ कहानियाँ मिलती हैं और वो उन्हें पढ़ कर के काफ़ी शॉक हो जाता है। वो ये पता चलता है उसे कि वो जो 13 नंबर का फ्लैट है वो हॉन्टेड है। ये जान कर के वो काफ़ी एक्साइटेड भी होता है। वो सोचता है कि इस हॉन्टेड फ्लैट को लेकर के एक वीडियो बनानी चाहिए। वो अपना कैमरा लेता है और अपने फ्लैट से बाहर निकलता है। साथ ही अपने फ्लैट का नंबर को कैमरे में कैद करता है। कॉरिडोर से जा कर के उसे जितने भी आसपास के फ्लैट्स होते हैं, जितने भी सीरियल नंबर्स होते हैं, यानी 12, 14, 15, वो सभी को अपने वीडियो में कैद करता है ताकि वो वीडियो बना पाए। अब वो जब वापस अपने फ्लैट के सामने आता है तो वो देखता है वहाँ पे उसकी फ़्लैट है ही नहीं। ये देख कर के उसे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। उसे लगता है कि शायद वो दूसरे फ्लोर में आ गया है या फिर दूसरा रास्ता भटक गया है, इसलिए उसे उसके फ्लैट नहीं मिल रहा है। बहुत ढूंढने के बाद भी देखता है उसे उसकी फ़्लैट नहीं मिलती है। अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है और वो भाग करके नीचे जाता है। नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। कुणाल उसको बोलता है कि मैं आज ही यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ। मेरा फ़्लैट नंबर 13 है, लेकिन अभी जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला, उसके बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मुझे मेरा कमरा नहीं मिल रहा है। वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात सुन कर के थोड़ा अजीब उसको लगता है कि फ़्लैट कैसे गायब हो सकता है। सिक्योरिटी गार्ड साथ ही साथ ये भी बोलता है कि उस बिल्डिंग में 13 नंबर का कोई फ़्लैट ही नहीं है। अब ये बात सुन कर के कुणाल और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और साथ में डर भी जाता है, क्योंकि सुबह ही वो लोग उस फ्लैट में रहने के लिए आए थे। तो कुणाल सिक्योरिटी गार्ड को पूरी स्टोरी बताता है कि आज सुबह ही वो लोग उस रूम में रहने के लिए आए हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड ने खुद उन्हें चाबी दी थी। सिक्योरिटी गार्ड अपने रजिस्टर चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें उसने कुणाल को 12 नंबर फ्लैट दिया था, 13 नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से 13 नंबर का फ्लैट यहाँ पे है ही नहीं। अब कुणाल सिक्योरिटी गार्ड के बातों से सुन कर के बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं खुद ही जा रहा हूँ देखने के लिए। वो फिर से सीढ़ी से चढ़ कर के जैसे अपने फ्लैट की तरफ जाता है कि अचानक एक आदमी उस पे आकर के चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि तुम 13 नंबर फ्लैट पे रहते हो और तुम दरवाज़ा खुला छोड़ कर के गए थे, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। कुणाल बहुत डर जाता है और वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। जैसे ही कुणाल अपनी आँखें खोलता है तो देखता वो आदमी वहाँ पे नहीं है। अब कुणाल फिर से डर करके ऊपर आता। वो देखता उसका फ्लैट वहीं पे है जहाँ पे पहले था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा है उसके साथ, वो क्या उसका बस हेलुसिनेशन है या सच में ऐसी कुछ बात है। वो घर में जाता है और वो बहुत परेशान होता है। वो जाकर के पानी पीता है, लेकिन पानी पीते समय उसे फ्रिज के पास एक बच्चा दिखाई देता है जिसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। और जैसे ही वो बच्चे को पुकारने के लिए जाता है, वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। अब कुणाल उस बच्चे का पीछा करते करते उस फ्लैट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि
सेम उसके ऑपोजिट में सेम एक फ्लैट है जहाँ पे एक इंसान खड़ा है और वो इंसान और कुछ नहीं बल्कि कुणाल ही है। यानी कुणाल अपने आप को ही अपने सामने खड़ा देखता है। वो ये सब देख करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो फिर से अपने रूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसे फिर से वो बच्चा दिखाई देता है और उसकी चेहरा बहुत ही डरावना हो जाता है, जो कि कुणाल पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन कुणाल जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है और जैसे सीढ़ी से नीचे उतरता है उसे माधव मिलता है। माधव जो उसका रूममेट था वो वापस आ गया था। तो कुणाल माधव को सारी बात बताता है कि उस रूम में कोई आत्मा रहती है और उसे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। माधव बोलता है कि ये सब सारी उसकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुणाल उसे ये भी बताता है कि वो अभी नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास गया था उस रूम के बारे में पूछने के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 13 नंबर का कोई फ्लैट यहाँ है ही नहीं। अब ये बात सुनकर के माधव कुणाल को बोलता है कि इस बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है। कुणाल ये सब सुनकर के और भी परेशान हो जाता है। तब माधव उसे बोलता है कि उसे शायद स्ट्रेस के वजह से ये सब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, ये सब बस उसका भ्रम है और कुछ नहीं। माधव को बात सुनकर के कुणाल को भी ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इसलिए उसे ऐसा हेलुसिनेशंस हो रहा है। माधव उसे बोलता है कि तू सो जा, मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ। माधव जैसे ही अपने रूम में जाता है, कुणाल के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है जिसे देख करके कुणाल बहुत शॉक हो जाता है। अब वो फ़ोन किसका था? वो फ़ोन माधव का था। जी हाँ, अभी हमने देखा कि माधव अभी रूम पे आया था, तो कुणाल ये सोच कर के बहुत शॉक हो जाता है कि माधव अपने रूम से ही क्यों उसे फ़ोन कर रहा है। वो फिर भी डर करके फ़ोन उठाता है, तो उधर से माधव उसे बोलता है कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा और वो अपने फ्रेंड्स के पास ही रुक रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। ये बात सुन कर के कुणाल बहुत ही डर जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ कर के देखता है, उस पे एक बच्चे ने हमला कर दिया था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब हम लोग इस मूवी की कहानी थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो कहानी एक्चुअली उस फ्लैट की ये थी कि कुणाल जो नेट पे पढ़ रहा था उस हॉरर स्टोरी के बारे में, उस फ्लैट के बारे में। उस 13 नंबर फ्लैट में एक आदमी रहता था जो कि बहुत ड्रिंक करता था, उसके साथ उसके 2 बेटे रहते थे। एक दिन वो आदमी नशे की हालत में अपने बेटों को बहुत मारता है और उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और वो गिल्ट के कारण सुसाइड कर लेता है। उस घर में 3-3 मौत हुई थी और उन तीनों की आत्मा उसी घर में भटकते रहती है। ये आदमी वही है जिसकी आत्मा कुणाल को सीढ़ी पे मिली थी और जो 2 बच्चे उस घर में घूम रहे थे, ये वही दोनों बच्चे थे। वो तीनों लोग उस घर में किसी को रहने नहीं देते थे, इसलिए वहाँ पे कोई भी आदमी रह नहीं पाता था। तो आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए, आपको मूवी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में एक नए हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।